इजराइल के एक बड़े अधिकारी ने तकरीबन 10-15 दिन पहले एक बयान दिया था। वो बयान हमने आपको दिखाया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि जब तक नेतन्याहू है तब तक इजराइल है। पहले मैं इस बात से पूरी तरह से मुतमीन नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा था कि बात सही है, लेकिन अब मैं मानता हूं बिल्कुल बात सच है। वजह क्या है? क्योंकि जिस तरह के हालात नेतन्याहू ने बना रखे हैं अपने देश के लिए, उसे देखकर लगता है न केवल इजराइल बल्कि नेतन्याहू भी ज्यादा दिन वाकई संघर्ष कर पाएंगे, क्योंकि नेतन्याहू अपने साथ साथ अपने इस देश को, जो दूसरों की जमीन पर, फिलिस्तीनियों की जमीन पर बसाया गया था, उसे बर्बाद करने की कगार पर है। सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक से किसी देश पर हमला करना और यह सोच लेना कि इजराइल सब कुछ संभाल लेगा, अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेबनान पर अटैक दर अटैक करके इजराइल ने यही किया, नेतन्याहू की सनक। और अब देखिए फिर से ईरान ने जो अटैक किया है उसने हालत खराब कर दी है। यह नहीं है कि इजराइल ने भी ईरान पर अटैक नहीं किया, एक और अटैक किया इजराइल ने, लेकिन जिस तेज रफ्तार से इजराइल की मिसाइल ईरान तक पहुंचती है, बदले में तब तकरीबन 10 से 15 मिसाइलें तब तक ईरान दाग देता है। कुल मिलाकर सबसे भारी नुकसान इस समय न केवल इजराइल का हो रहा है, बल्कि अब एक और खबर आई है। इसमें खबर निकलकर यह आई दोस्तों, जहां ईरान एक तरफ अटैक कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हूती लड़ाकों ने नया ऐलान कर दिया। अब तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुन रहे थे ना, अब रेड सी में पूरी तरह से ब्लॉकेट लग गया है और हूती लड़ाकों ने जो ऐलान किया वो भी दिखाऊंगा, हमले दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये देखिए, यह खबर निकलकर सामने आई, देखिए धमाके, बेतहाशा उठता हुआ धुआं, और यह तस्वीर निकलकर सामने आई है अटैक के बाद। इजराइल से लगे वेस्ट बैंक की तरफ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने हिट किया है। मोबाइल में कैप्चर हुआ फुटेज सामने आया। देर रात से ही ईरान ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए थे, तो वहीं इजराइल पर ईरान पर लगातार पलटवार करा इजराइल भी। ये भी है, वो भी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि केवल ईरान ने किया, लेकिन जितने हमले इजराइल ईरान पर कर रहा है पलटवार के तौर पर, उससे कई भीषण हमले इस समय इजराइल के अंदर हो रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर फिर से इजराइल नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे उनके देश में, तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो बात पूरी तरह से संभल जानी चाहिए थी वो संभलने नहीं दी गई। पहले तो बेन गुवेर ने, जो वहां के मंत्री हैं, उन्होंने आगे आकर खुद ट्रंप को चुनौती दे डाली और कहा कि नेतन्याहू जाकर ट्रंप से कह दें कि जो डील करनी है ईरान के साथ करते रहें, लेकिन लेबनान पर अटैक जारी रहेंगे। जबकि ईरान ने कहा लेबनान पर हमला यानी डील पर खतरा, ये तैयारी रखिएगा क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में अब शांति चाहिए। लेकिन नहीं, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे और देखिए खामियाजा भुगतना पड़ रहा इजराइल को। आगे देखिए, एक और वीडियो निकलकर सामने, देखिए हमला। अब ये इजराइल का एक नया शहर निशाना बना है। इससे पहले तेल अवीव से तस्वीरें निकल रही थी। अब ईरान ने दक्षिणी इजराइल के नेगेव पर हमला कर दिया है। यह हमला ईरान की तरफ से किया गया है। दक्षिणी इलाका है। पहले क्या था, उत्तरी क्षेत्र में हमले हो रहे थे। जो कल हमले किए वो पहले हुए उत्तरी क्षेत्र में, और अब इजराइल के दक्षिणी क्षेत्र में यानी नेगेव में भी बड़े हमले हो रहे हैं। पूरे इजराइल में कुछ ऐसे ही धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इसके अलावा देखिए अलग अलग तस्वीरें, तो इसमें है कि आईआरजीसी का बड़ा दावा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि उसने इजराइल के नेवेतियम और तेलनॉफ एयरबेस को निशाना बनाया। आईआरजीसी के मुताबिक ये कार्रवाई ईरान के कई रडार स्थलों पर हुए कथित इजरायली मिसाइल हमलों के जवाब में की गई। आईआरजीसी का दावा है हमला ऑपरेशन नसर के तहत किया गया। नेवेतियम और तेलनॉफ एयरबेस को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। यहाँ पर भीषण हमले हुए। कार्रवाई को इजरायली मिसाइल आक्रामकता का जवाब बताया गया। आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि उसके सभी लड़ाकू और ऑपरेशनल इकाइयां पूर्ण युद्धक तैयारियों में और सभी मोर्चों पर व्यापक कार्रवाई की योजनाएं तैयार हैं। यानी हमले रुकने वाले नहीं हैं आगे कुछ महीनों तक। अब फिर से ऐसे लग रहा है, महीने इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब जो ये चीज़ शुरू हुई है, ईरान मतलब एक देश होता है कि वो शांति चाहता है, लेकिन इजराइल को देखकर ये लगता नहीं है। और इजराइल हमले का पलटवार करके, क्योंकि वो खुद चाहता था कि मोर्चा खुला रहे, जिससे कम से कम नेतन्याहू अपने ही देश के अंदर जो उनके खिलाफ अदालती कार्रवाइयां चल रही हैं उससे बचते रहे, सिर्फ उससे बचने के लिए। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा एक अधिकारी का वो बयान कि जब तक नेतन्याहू है तब तक इजराइल है, ये बात सच है। नेतन्याहू अपने साथ साथ इजराइल को ले डूबेंगे, बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से।
ये देखिए। So the war between Israel and Iran is still ongoing. New missile wave is just launched by Iran at Israeli. तो इसराइल पर एक नया हमला जो किया गया उसकी भी वीडियो निकलकर सामने आई। इसमें एक के बाद एक मिसाइल ड्रोन जो दागे जा रहे हैं उसकी खबर है। लेकिन क्या हमले सिर्फ ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं? क्योंकि ईरान वेस्ट बैंक पर अटैक कर चुका है, तेल अवीव पर कर दिया, नेगेव में कर दिया, इनके 2 एयरबेस पर अटैक कर दिया। तमाम जगह ईरान ने इसराइल में हमला किया है। अब अमेरिकन बेस नहीं है, समय अमेरिकी बेस पर कोई हमले की खबर नहीं है। इस बीच जो चल रहा है कल से सिर्फ इसराइल को टारगेट कर रहा है, क्योंकि अभी तक खबर नहीं है कि अमेरिका ने ईरान के किसी नए हिस्से को निशाना बनाया हो। यानी अमेरिका जब ईरान पर हमला करता है, ईरान अमेरिकन बेस पर अटैक करता है, फिर इसराइल को अब टारगेट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिल रही। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ वहीं पर है। देखिए खबर ईरान से भी निकली, ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये जो उनके एनर्जी सेक्टर्स है उस पर अटैक की खबर निकल कर आ रही है। देखिए क्या है, ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक इजरायली फोर्सेज ने आज सुबह ईरान के बंदर ए में शहर स्थित कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी को निशाना बनाकर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद परिसर में नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि हताहतों और क्षति के स्तर को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई। कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी ईरान के प्रमुख पेट्रोकेमिकल प्रतिष्ठानों में से एक मानी जाती है, जिस पर इसराइल ने अटैक किया और उसके एवज में ईरान ने भी इसराइल के अलग अलग हिस्सों पर अटैक कर दिया। ऐसा इसराइल ने भी कहा था कि वो एक हमला करेगा, जैसे कि बेन गुवेर का हमला दिखाया था। बेन गुवेर ने कहा था कि हमले होंगे ईरान पर, लेकिन वो उसके जो पेट्रोकेमिकल कंपनीज है, क्योंकि मना किया गया था बीच में ट्रंप की तरफ से कि कोई किसी के भी प्रतिष्ठानों पर अटैक नहीं करेगा, इसलिए अमेरिका से इजाजत। अब क्या अमेरिका ने इजाजत दे दिया, इसराइल ने अपनी मर्जी से अटैक किया है? दोनों में बात है। अब जरा सुनिए इन सब के बीच और बड़ी मुसीबत कैसे है। बयान सादिरुन अनिल कुव्वातिल मुसल्लहतिल यमनिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। तो फिलहाल ये हुती लड़ाके हैं, यमन के हुती लड़ाके, उन्होंने भी नेवल ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया कि इसराइल के लिए नेवल ब्लॉकेड है पूरी तरीके से रेड सी में। और रेड सी का जब जिक्र किया जाता है तो शायद इसराइल के लिए उतनी मुसीबत ना हो, क्योंकि उसने खुद ही ले रखी है मुसीबत। उसका तो तब से ही जब 2023 में 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया था और उसके बाद अमेरिका के सहयोग से उसने फिलिस्तीनियों को, मासूम फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया था, उसके बाद से रेड सी में हुती लड़ाकों ने फिलहाल इसराइल के जहाज़ों पर हमले भी किए, कब्जे भी किए। लेकिन ये सऊदी अरब के लिए एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि सऊदी अरब ज़्यादा जो देखा जाए वो रेड सी पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, इसलिए वो ज़्यादातर हुती लड़ाकों से आमना सामना करने से बचता है। अब ये देखना होगा कि इस पूरे मसले में और कौन कौन से देश अमेरिका के साथ खड़े नजर आते हैं, क्योंकि फिर से युद्ध शुरू हो चुका है। नमस्कार।